अयोध्या से योगी चुनाव में उतरकर यही धर्म और विकास का मजबूत गठजोड़ दिखाना चाहेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर उनकी छवि के मुताबिक हिंदुत्व का पुट ज्यादा होगा। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए और उत्तर प्रदेश को राम राज्य भी। राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते ही नहीं है। उन्होंने न संविधान पढ़ा है, न संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा है। हमारा संविधान के प्रेम्बल में शुरू में कहा गया कि हमारी सोशलिस्ट स्टेट होगी। भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी। जो रामराज्य की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी है। जो रामराज्य की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। किन परिस्थितियों में अभी योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से लड़ने का ऐलान होने वाला है, पहले उसे भी अब देखते हैं। बुधवार शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 मंत्री 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। दावा है ये संख्या और बढ़ रही है। बुधवार शाम तक इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने वाले ज्यादातर मंत्री और विधायक सीतापुर, बहराइच, कुशीनगर, संत कबीर नगर, कानपुर यानी अवध के इलाके से आते हैं। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की स्थिति में अवध क्षेत्र की कुल 118 सीटों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वजह मुख्यमंत्री की हिंदुत्ववादी छवि और बहुसंख्यक वोट को अपने पाले में लाने वाले उनके बयान। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। इस बीच ये बात भी ध्यान रखिए कि अभी बीजेपी और सरकार छोड़ने वाले अधिकतर मंत्री, विधायक जातिगत राजनीति के जिस वर्ग से आते हैं वो पिछड़ा वर्ग बीजेपी का मजबूत आधार रहा। ऐसे में जाति के गणित को भी हमेशा धर्म ही तोड़ता आया है, जिसमें अयोध्या से योगी का चुनाव लड़ना बीजेपी के काम आ सकता है। अगर अयोध्या से योगी जी लड़ते हैं तो इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अगर यहाँ से लड़ते हैं तो उनकी पार्टी को यहाँ से लड़ने पर बहुत अच्छा जो है बहुमत मिलेगा। राम, अयोध्या और राजनीति का रिश्ता उत्तर प्रदेश में कितना गहरा, इसे समझने के लिए लोकनीति CSDS के एक सर्वे को हमने पढ़ा, जो बताता है अयोध्या में 1992 की घटना के ठीक 4 साल बाद सर्वे में 56% हिंदू उसी जगह पर मंदिर चाहते थे, 58% मुस्लिम उसी तत्कालीन विवादित जगह पर मस्जिद बने ये राय रखते थे। 16 साल बाद 2012 में जब सर्वे हुआ तो भारी गिरावट के साथ 31% हिंदू नागरिक और 31% मुस्लिम नागरिक अपनी अपनी राय में उसी जगह अपने धर्म के हिसाब से मंदिर या मस्जिद की वकालत करते मिले। 2012 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव आते गए। इसी के साथ ये भी सर्वे में नजर आया कि जहां 49% हिंदू नागरिक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने की बात कहने लगे, वहां सिर्फ 26% मुस्लिम ही सिर्फ मस्जिद की बात कहते पाए गए। ये सर्वे बताता है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बहुसंख्यक आबादी के बीच प्रतिबद्धता बढ़ती गई। उसी अयोध्या से योगी को चुनाव में उतारकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जाति के वोट के बंटवारे वाली कोशिश को दोबारा रोकना चाहती है।
कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। जो हिंदू विरोधी हो राष्ट्र विरोधी। दिल्ली से कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक।